शौर्य की धरती अजमेर को प्रणाम करता हूँ और अजमेर के जो आप प्रबुद्ध जन हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। 26 तारीख अजमेर के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हो भी क्यों नहीं, या हम 5 साल के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जो अजमेर की सोचे, जो राजस्थान की सोचे या देश की सोचे, जो राष्ट्र निर्माण की सोचे, अजमेर के विकास की सोचे। आज अजमेर की बात करते हैं तो 2 जगह पे आके अजमेर सिमट जाता है, आना सागर को देख लो या एक और जगह, जिसको लेकर अजमेर के विकास के बारे में हमें सोचना चाहिए। आज अजमेर के अंदर इतना ज्यादा डेंसिटी बढ़ चुकी, पॉपुलेशन बढ़ चुकी, ट्रैफिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका कि एलिवेटेड रोड्स की अब जरूरत पड़ने लग गई शहर को। इस शहर को मेट्रो की भी जरूरत पड़ने लग गई। अजमेर का विकास किस तरीके से होगा, कौन किस तरीके से सपने लेके चल रहा है, आप सब बैठे हैं, आप सबसे बातचीत होगी, बातों के अंदर कुछ चीजें निकलेगी, आप बेबाक अपनी बात कहें। तो हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। हमारे बीच में आध्यात्मिक शक्ति जो हम सबका मार्गदर्शन करती है, हमारा शरीर, हमारी नेचर, हमारा सब कुछ चलता है इस आध्यात्मिक शक्ति के पीछे ही। मैं पाठक जी महाराज को आग्रह करूंगा विनम्र शब्दों में कि आपके वचनों से हम भी लाभान्वित हैं। सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं व्यास गादी का व्यक्ति हूं, राज गादी का। फिर आपको लगेगा कि राज गादी की चर्चा में व्यास गादी की क्या, क्यों व्यास गादी? हमारी परंपरा देख लीजिए, भारत की हमारी संस्कृति देख लीजिए। एक राजा जब राज दरबार सजाता था तो वहां पर गुरु का आसन होता था, ताकि वो नीति से तय करता था कि ये देश के अंदर जो राज चल रहा है वो नीति से है या अनीति से है। कहीं कोई गड़बड़ थी तो राजा को भी ठोकने की क्षमता है। इस देश के अंदर राजनीति में धर्म की एंट्री है साहब, लेकिन धर्म में साहब राजनीति नहीं है। इस देश में पक्का है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लगे राजनीति में धर्म के बिना चल ही नहीं सकता। जहां तक आज की चर्चा का विषय है, सब प्रबुद्ध लोग यहाँ पर मौजूद है और मुझे भी एक अवसर मिला अपनी 2 बात कहने का, आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने परिचय दिया कि मैं संत हूँ, अध्यात्म शक्ति से हूँ, लेकिन साथ साथ मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक भी हूँ साहब, ये नहीं भूलना चाहिए। और चुनाव हमारा बहुत बड़ा उत्सव, हम मंदिर में उत्सव करते हैं, ये राष्ट्रीय उत्सव है, बिल्कुल राष्ट्रीय उत्सव है। एक एक व्यक्ति को बाहर आना चाहिए वोट देने के लिए। और ये वोट, हम लोग हमेशा कहते हैं कि वोट देना हमारा अधिकार है, वोट देना हमारा अधिकार है। नहीं साहब, वोट देना हमारा अधिकार नहीं है। वोट देना हमारा अधिकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है इस राष्ट्र के राष्ट्र निर्माण के लिए। हम हमारे एक वोट से क्या होगा? एक वोट की ताकत जिसने जान ली ना, वो राष्ट्र निर्माण के काम में लग जाता है। और इस बार जो चुनाव है, आपने जो पूछा अजमेर के, उसके आसपास के अजमेर क्षेत्र के बहुत सारी समस्या, उसके लिए बहुत प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास। नगर पालिका चुनाव है, विधानसभा है, पार्षद है, लेकिन अब जो चुनाव होने जा रहा है ये राष्ट्र निर्माण की बात करनी है। राष्ट्र की कौन बढ़ाई कर सकता है? हमारी राष्ट्र की इंटरनेशनल इमेज हम कहां थे, हमें कहां ला के रखा, इस चीज को ध्यान रखें। हम इस चुनाव में ये देखना है हमें कि ये राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्र को एक ऐसा नेतृत्व मिले, एक ऐसा व्यक्तित्व मिले जो पूरे विश्व के अंदर, जो हमें विश्व गुरु बनने का एक सपना है, उस पथ पे इस राष्ट्र को ले जाए। और मैं स्पष्ट हूं, बेबाक हूं बोलने में इस मामले में, क्योंकि मैंने पहले कहा ये धर्म की दखलंदाजी है राजनीति में, और धर्म हमेशा सत्य के पक्ष में होता है। मैं सतत देखता रहता था, सतत मेरी आदत है। जब यूक्रेन में हमारी स्थिति हुई थी, बच्चे फंसे हुए थे, इस देश ने जो कूटनीति अपनाई साहब,
दो देशों के बीच में इतना बड़ा युद्ध लग रहा था कि पूरा विश्व इसके अंदर झोंक जाएगा, उस समय दो ऐसे महासत्ताओं के प्रधानमंत्रियों से बात करनी, वहां वॉर रुकवानी और बच्चों को वहां से सेफ निकालना, ये कोई कम उपलब्धि नहीं है इस देश की। तब इस देश ने ये नहीं देखा कि जो बच्चे हैं फंसे हुए हैं वो किस स्टेट से है, उस स्टेट में हमारी सरकार है या नहीं है, इसने हमें वोट दिया होगा या नहीं दिया होगा, ये किस धर्म के है, ये किस जाति के है, कुछ नहीं देखा। कई विदेशी बच्चे भी वी लव इंडिया का बोर्ड लेके बैठ गए और बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। ये जो इंटरनेशनल इमेज बनाने वाली बात है, मैं जानता हूं मेरे परिवार से, मेरे परिवार का कई लोग बाहर हैं, मैं परिचित हूं उन लोग से और मेरे सतत कम्युनिकेशन रहता है। वो कहते थे कि हम इंजीनियर बन के, हमारे बाप दादा का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, वो सब लोग या वाइंड अप करके अमेरिका सेट होने गए। मुझे फोटो भेजते थे गाड़ियों की, बंगले की, फिर मुझे धीरे से कहते थे आजकल मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा हूं। ये स्थिति आप देखिए इस देश में। इस देश का प्रधानमंत्री जाता था विदेश यात्रा में तो अपनी एम्बेसी के गेस्ट हाउस में उतरना पड़ता था, उसको रिसीव करने कोई नहीं आता था साहब। और आज जब हमारा देश का कोई प्रतिनिधि जाता है, हमारा प्रधानमंत्री जाता है, तो जो लोग हमें बुलाने को राजी नहीं थे वो बिल्कुल स्वागत करने एयरपोर्ट तक आते हैं। हमारी बात का एक वचन है, हमें इस बार का वोट इस बात पे देना है कि इस राष्ट्र की महत्ता बढ़े, इस राष्ट्र का इंटरनेशनल इमेज बढ़े। अरे देखिए हम कहां से कहां निकल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां बन रहा है, हाईवेज कैसे बन रहे हैं। हाँ ये जरूर है, सभी से प्रार्थना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही साथ बढ़ाना। आपको स्मार्ट सिटी तो दे देंगे, लेकिन स्मार्ट सोच हमें डेवलप करनी पड़ेगी, तब वो स्मार्ट सिटी हमारे काम आ सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा स्पष्ट कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय चुनाव है। इस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व ऐसी व्यक्ति के पक्ष में हो, एक ऐसे पक्ष के हाथ में हो जो हमारी राष्ट्र की इंटरनेशनल इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग करे। हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के नागरिक विदेश जाए तो आज के लिए कहा जाता है वो इंडियन, आगे नहीं बोलूंगा चुनाव माहौल है, फिर आप बोलोगे मैंने किसी का प्रचार कर दिया। करने में हर्ज भी नहीं है साहब, मुझे करने में हर्ज भी नहीं है साहब। हाँ, क्योंकि जो सत्य है सत्य है, और साधु हमेशा सत्य के पक्ष में होता है। मतलब दूसरे असत्य है वो भी नहीं कहना है, वो भी अपने ढंग से सही हो गए, शायद हमारी खोपड़ी में नहीं होता। सत्यम ब्रूयात् प्रेम ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। नहीं, बिल्कुल सत्य, सत्य हमेशा प्रिय होना चाहिए। इसे मैंने बहुत विवेक से मेरी बात रखी है, मैंने बहुत विवेक से बात रखी, मैंने आपके शब्द पहले ही सुन लिया था। और ये बहुत जरूरी है राजनेताओं में आजकल, भाषा प्रभुत्व। अगर हमारे देश की इंटरनेशनल इमेज इतनी बढ़िया हो तो इस देश के एक राजनेताओं की राजनीति से जुड़े एक व्यक्ति की दायित्व है कि अपनी भाषा पे थोड़ा कंट्रोल करे साहब। देखिए पूरे विश्व देखेगा इस खास करके इस चुनाव को, तो हमारे देश की जो परंपरा है, हमारी प्रभुत्ता है, वो मिटनी नहीं चाहिए।